हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रकाश सर डूंगरपुर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 का चैप्टर 5 द एलिंग प्लेनेट द ग्रीन मूवमेंट्स रोल। पांचवा टॉपिक है ये और उसका पहला भाग पढ़ेंगे। एनसीईआरटी सिलेबस, बिल्कुल नया सिलेबस है ये हमारे लिए और आप लोग इस पार्ट को अच्छे से देखें और समझने का प्रयास करें। इस कोरोना महामारी में मेरे साथ आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखें। तो आइए शुरू करते हैं। The following article was written by नानी पालखीवाला। ये जो आर्टिकल है, फॉलोइंग यानी निम्नलिखित, आर्टिकल यानी लेख, तो ये जो लेख है वो रिटन बाय नानी पालखीवाला, नानी पालखीवाला ने इस लेख को लिखा है एंड पब्लिश्ड इन द इंडियन एक्सप्रेस ऑन 24 नवंबर 1994। और ये पब्लिश हुआ था, प्रकाशित हुआ था। कब पब्लिश हुआ था? इंडियन एक्सप्रेस में 24 नवंबर 1994 को ये लेख प्रकाशित हुआ था नानी पालखीवाला का। इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। इशू दैट ही रेज्ड रिगार्डिंग द डिक्लाइनिंग हेल्थ ऑफ द अर्थ। यहाँ पर इशू यानी मुद्दे, इश्यूज का मतलब क्या है? मुद्दे। रेज्ड यानी उन्होंने उठाए हैं इस लेख में, यानी उन्होंने जिन मुद्दों की बात की है, रिगार्डिंग यानी उसके संबंध में, द डिक्लाइनिंग हेल्थ पृथ्वी का जो गिरता हुआ स्वास्थ्य है उसके बारे में वो मुद्दे उन्होंने उनके संबंध में यहाँ पर बात की है। कंटिन्यू टू हैव रिलेवेंस, और इनकी आज भी प्रासंगिकता है कि ये मुद्दे हैं उनके बारे में आज भी चर्चा की जाती है, महत्व रखते हैं आज भी। One cannot recall any moment in world history which has gripped the imagination of the entire human race so completely। जिसकी किसी को यानी याद नहीं होगी। वन कैन नॉट, किसी को भी, कैन नॉट रिकॉल यानी किसी को भी याद नहीं होगी। मोमेंट इन वर्ल्ड हिस्ट्री यानी संसार का ऐसा जो आंदोलन जिसको किसी को भी याद नहीं होगी। विच हैज ग्रिप्ड द इमेजिनेशन ऑफ द एंटायर ह्यूमन रेस सो कम्प्लीटली, जिसने ग्रिप्ड यानी जकड़ लिया, द इमेजिनेशन यानी विचारों को, कल्पनाओं को, ऑफ द एंटायर ह्यूमन रेस संपूर्ण जो मानव जाति है, संपूर्ण मानव जाति के विचार को यानी इतना पूरी तरह से उनको जकड़ लिया। एंड सो रैपिडली एज द ग्रीन मूवमेंट विच हैज स्टार्टेड नियरली, इतना शीघ्रता से, रैपिडली का मतलब शीघ्रता से, इतना शीघ्रता से उस विचार ने ग्रिप्ड यानी जकड़ लिया पूरी तरह से, द ग्रीन मूवमेंट विच हैज स्टार्टेड नियरली यानी हरित आंदोलन जो शुरू हुआ उसने इतना यानी इस विश्व को जकड़ लिया। In 1972 the world's first nationwide green party was founded in New Zealand। 1972 में सबसे पहले संसार की पहली राष्ट्रव्यापी पार्टी, नेशन वाइड ग्रीन पार्टी, फर्स्ट नेशन वाइड जो है देशव्यापी पार्टी, फाउंडेड यानी स्थापित की गई। कहां पर की गई? न्यूजीलैंड में। राष्ट्रव्यापी हरित पार्टी यानी ग्रीन पार्टी। सिंस देन द मूवमेंट हैज नॉट लुक्ड बैक, और उस समय से इस आंदोलन ने लुक्ड बैक का मतलब पीछे मुड़ करके नहीं देखा। वी हैव शिफ्टेड, हमने क्या कर लिया? परिवर्तन कर लिया। वन होप्स, हमारी आशाओं को, जो कैसी हैं? इरिवोकेबली, जो अपरिवर्तनीय रूप से जो हमारी आशाएं, फ्रॉम द मैकेनिस्टिक व्यू, मैकेनिस्टिक व्यू का मतलब यांत्रिक दृष्टिकोण से हमारी जो आशाएं अपरिवर्तनीय है उनको हमने क्या कर दिया? शिफ्टेड कर दिया यानी परिवर्तन कर लिया, बदल लिया। किसमें बदल लिया? टू ए होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू यानी संपूर्ण एवं पारिस्थितिक दृष्टिकोण इस संसार के, ऑफ द वर्ल्ड, इस संसार के संबंध में हमारी आशाओं को हमने परिवर्तित कर लिया। किसमें? संपूर्ण एवं पारिस्थितिकी दृष्टिकोण में हमने परिवर्तित कर लिया, जो यांत्रिक दृष्टिकोण से अपरिवर्तनीय थी। दोस्तों, आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हो तो आप वीडियो देख रहे हैं, उसके नीचे इस तरह का लाइक बटन है, उस पर आप क्लिक करके वीडियो को लाइक जरूर करें। नेक्स्ट है, इट इज अ शिफ्ट इन ह्यूमन
perception as a revolutionary as that introduced by Copernicus, who taught mankind in the 16th century that the earth and the other planet revolved around the sun. तो इट इज शिफ्ट इन ह्यूमन परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब क्या है यहाँ पर? समझ। जो मानवीय जो समझ है, ह्यूमन मानवीय समझ को शिफ्ट यानी क्या कर दिया? परिवर्तन आया, उसमें परिवर्तन कर दिया। किसने? एज रिवोल्यूशनरी यानी क्रांतिकारी। तो मानवीय समाज में एक ये क्रांतिकारी परिवर्तन है। एज यानी उतना परिवर्तन है, दैट जितना, इंट्रोड्यूस्ड बाय कोपरनिकस। इंट्रोड्यूस्ड का मतलब शुरू की उसने, शुरुआत की कोपरनिकस ने। हु टॉट मैनकाइंड, जिसने क्या है? सिखाया। मैनकाइंड मानवता, इन द 16th सेंचुरी 16वीं शताब्दी में जिसने मानवता के बारे में सिखाया, दैट द अर्थ, पृथ्वी के बारे में, कि पृथ्वी एंड अदर प्लैनेट्स, पृथ्वी और दूसरे जो ग्रह हैं, रिवॉल्व राउंड द सन, जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री, ह्यूमन हिस्ट्री यानी मानवीय इतिहास में पहली बार, फर्स्ट टाइम मानवीय इतिहास में पहली बार, देयर इज ए ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड कॉन्शसनेस। ग्रोइंग का मतलब उत्पन्न हुई, वर्ल्ड वाइड से मतलब है विश्वव्यापी, और कॉन्शसनेस का मतलब जागरूकता। तो मानवीय इतिहास में पहली बार विश्वव्यापी, मनुष्य के अंदर विश्वव्यापी जागरूकता है, वो उत्पन्न हुई। और उससे दैट द अर्थ इटसेल्फ इज लिविंग ऑर्गेनिज्म, और उससे उनको ये समझ में आया कि पृथ्वी स्वयं, अर्थ इटसेल्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म, पृथ्वी अपने आप में लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक सजीव संरचना है, सजीव प्राणी है, सजीव संरचना है। एन इनोमस बीइंग, और विशाल प्राणी है। इनोमस बीइंग का मतलब, इनोमस का मतलब विशाल और बीइंग का मतलब प्राणी। तो पृथ्वी अपने आप में एक विशाल प्राणी है, ऑफ विच वी आर पार्ट, और जिसके हम सब क्या हैं? हिस्से हैं, हम सब उसके भाग हैं। नेक्स्ट है, इट हैज इट्स ओन मेटाबॉलिक नीड्स, और उसकी अपनी उपापचय, मेटाबॉलिक का मतलब उपापचय, तो उसकी अपनी उपापचय जो है आवश्यकताएं हैं। नीड का मतलब आवश्यकताएं, पृथ्वी की अपनी उपापचय आवश्यकताएं हैं। एंड वाइटल प्रोसेस विच वी नीड टू बी, और ऐसे वाइटल का मतलब जरूरी, प्रोसेस यानी प्रक्रिया, तो ऐसी पृथ्वी की अपनी जरूरी प्रक्रियाएं हैं। टू बी रेस्पेक्टेड एंड प्रिजर्व, जिसका हमें सम्मान करना होगा, सम्मान और प्रिजर्व, और उसको सुरक्षित रखने, सुरक्षित उसका संरक्षण करने की हमें जो है बनाए रखने की जरूरत है। दोस्तों, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो लाल अक्षर पे इस तरह से क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद पास में बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि मेरे हर एक वीडियो की जानकारी इस तरह से आपको मिलती रहे। द अर्थ वाइटल साइन रिवील अ पेशेंट इन डिक्लाइनिंग अर्थ हेल्थ। तो ये जो पृथ्वी है, उसके महत्वपूर्ण लक्षण यह प्रकट करते हैं। वाइटल, वाइटल का मतलब महत्वपूर्ण, यहाँ पर वाइटल का मतलब महत्वपूर्ण से, और साइन का मतलब लक्षण के। तो पृथ्वी के जो महत्वपूर्ण लक्षण है, रिवील यानी प्रकट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो पृथ्वी के जो महत्वपूर्ण लक्षण है वो प्रदर्शित करते हैं। ए पेशेंट इन डिक्लाइनिंग हेल्थ, और पृथ्वी को यहाँ पर पेशेंट माना गया है, जिसका डिक्लाइनिंग हेल्थ, जिसका पतन हो रहा है, जिसका स्वास्थ्य है वो धीरे धीरे गिर रहा है। वी हैव बिगन टू रियलाइज, और हमने ये महसूस करना शुरू कर दिया है। वी हैव बिगन, शुरू कर दिया है, रियलाइज यानी महसूस करना, आवर एथिकल ऑब्लिगेशन, एथिकल का मतलब नैतिक, और ऑब्लिगेशन का मतलब क्या है? कर्तव्य। तो हमने हमारे जो नैतिक कर्तव्य हैं इनको महसूस करना शुरू कर दिया है। टू बी गुड स्टीवर्ड्स, स्टीवर्ड का मतलब व्यवस्थापक, एक अच्छे व्यवस्थापक के रूप में ऑफ द प्लेनेट, इस ग्रह के अच्छे व्यवस्थापक और जिम्मेदार व्यक्ति होने, हमने उसको महसूस करना शुरू कर दिया है। एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, रेस्पॉन्सिबल ट्रस्टीज ऑफ द लेगेसी टू द फ्यूचर जनरेशन, और हम क्या है? रेस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार न्यासी हैं, यानी कोई चीज जो अपनी नहीं है, जो हमें प्राप्त हो रही है और उसका संरक्षण करने वाले हैं हम, उसको हम सहकारिता, लोगों के लिए हम उनके हित को ध्यान में रखते हुए जो व्यक्ति काम में लेता है वो ट्रस्टी। तो एंड रेस्पॉन्सिबल ट्रस्टी हैं हम, जिम्मेदार न्यासी हैं, ऑफ लेगेसी यानी विरासत,
और टू फ्यूचर जनरेशन, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसके उत्तराधिकार के लिए हम जिम्मेदार न्यासी हैं, ताकि उनको जो है ये सब चीजें उनको मिल सकें, उनके लिए कायम रहें। द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और सस्टेनेबल का मतलब कायम, ऐसा डेवलपमेंट यानी विकास जो कायम रह सके। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब कायम रखे जा सकने वाला विकास, ऐसे विकास को जिसको हम कायम रख सकें, वॉज पॉपुलराइज्ड, और ये विचार जो है वो प्रसिद्ध हो गया, लोकप्रिय हो गया इन 1987 में बाय द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। तो ये जो विचार है वो विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग द्वारा ये विचार है उसको लोकप्रिय बनाया गया। कौन सा विचार? कायम रखे जा सकने वाला विकास, ऐसा विकास जिसको कायम रखा जा सके। ये विकास काफी पॉपुलर हो गया। इन इट्स रिपोर्ट इट डिफाइंड द आइडिया, और उनकी इस रिपोर्ट में इस विचार को उन्होंने डिफाइंड यानी परिभाषित किया। डिफाइन का मतलब क्या है? परिभाषित किया इस विचार को। डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट, और ऐसा विकास जो आने वाली पीढ़ियों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति की क्षमता पर, यानी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके, यानी डेवलपमेंट ऐसा विकास, मीट्स यानी जो पूरा करे, द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करे, ऐसा विकास विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड्स, यानी विदाउट कॉम्प्रोमाइजेशन, बिना बुरा प्रभाव डाले, यानी बिना समझौता किए, एबिलिटी यानी क्षमता या योग्यता, ऐसी क्षमता उसकी बनी रहे, फ्यूचर जनरेशन यानी आने वाली पीढ़ी को, टू मीट देयर नीड्स यानी उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। एक ऐसा विकास जहां पर बिना कोई समझौते के उनको ये सारी आवश्यकताएं हैं वो उपलब्ध हो सकें, उनकी आवश्यकताएं पूरी की जा सकें। Without stripping the natural world of resources future generation would need. Without stripping का मतलब है यहाँ पर बिना वंचित किए, द नेचुरल वर्ल्ड जो हमारा जो प्राकृतिक संसार है, रिसोर्सेज उसके जो संसार है, उसके जो संसाधन है, हमारे प्राकृतिक संसार के जो संसाधन है उनको किसे? फ्यूचर जनरेशन आने वाली पीढ़ी को बिना वंचित किए, वुड नीड जिनकी उन्हें आवश्यकता होगी, उनकी जरूरत पड़ेगी, इस प्रकार से इसका यूज किया जाए संसाधनों का, जो कि आने वाली पीढ़ी को भी मिल सके। इन द जू एट लुसाका, जाम्बिया, तो जाम्बिया में लुसाका नाम का एक जो शहर है वहां पर जू यानी चिड़ियाघर में, देयर इज ए केज, वहां पर एक पिंजरा है, वेयर द नोटिस बोर्ड, और वहां पर एक सूचना पट पर लिखा गया है, द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस एनिमल, संसार का सबसे खतरनाक जानवर, द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस एनिमल यानी संसार का सबसे खतरनाक जानवर। इनसाइड द केज देयर इज नो एनिमल, लेकिन उस पिंजरे के अंदर कोई भी जानवर नहीं है, देयर इज नो एनिमल, बट बल्कि अ मिरर वेयर यू सी योरसेल्फ, बल्कि वहां पर एक मिरर है, दर्पण है, वेयर यू सी जहां तुम देखते हो, योरसेल्फ यानी अपने आप को, यानी लुसाका के जाम्बिया नाम का जो शहर, जाम्बिया में लुसाका नाम का जो शहर है वहां पर एक पिंजरा है उस चिड़ियाघर में, और उस पर एक सूचना पत्र लिखा हुआ है, और उस पर लिखा हुआ है कि संसार का सबसे खतरनाक प्राणी। इनसाइड द केज देयर इज नो एनिमल, और उस पिंजरे में अगर देखा जाए तो वहां पर कोई भी जानवर नहीं है, लेकिन एक मिरर, एक दर्पण रखा हुआ है जहां पर हम अपने आप को देखते हैं। थैंक्स टू द एफर्ट्स ऑफ ए नंबर ऑफ एजेंसीज इन डिफरेंट कंट्रीज, और भिन्न भिन्न देशों की अनेक एजेंसियों का जो प्रयास है, थैंक्स टू का मतलब कारण, एफर्ट्स यानी प्रयास है, नंबर ऑफ एजेंसीज ऐसी कई सारी संख्याओं में ऐसी जो एजेंसी है, अभिकरण है, वो ऐसा प्रयास कर रहे हैं इन डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग देशों में, उनके कारण ए न्यू अवेयरनेस हैज नाउ डॉन्ड अपॉन द मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड। तो उन एजेंसियों के कारण, थैंक्स टू का मतलब उन एजेंसियों के कारण, ए न्यू अवेयरनेस एक नई जागरूकता, हैज नाउ डॉन्ड अपॉन, डॉन्ड अपॉन का मतलब समझ में आई है, उन एजेंसियों के कारण
एक नई जागरूकता समझ में आई है किसको, द मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड, संसार के सबसे खतरनाक प्राणी को ये जो है जागरूकता समझ में आई है उन एजेंसियों के कारण। दोस्तों आपने वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया हो तो आप वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे इस तरह का आइकन है, उस पर क्लिक करके वीडियो को शेयर जरूर करें। He has realized the wisdom of shifting from a system based on domination to one based on partnership. He has realized यानी उसने महसूस कर लिया है, the wisdom of shifting यानी स्वीकार करने की समझ और उसमें परिवर्तन, जो परिवर्तन होता है उसको स्वीकार करने की समझ उसने महसूस कर ली है। फ्रॉम ए सिस्टम बेस्ड ऑन डोमिनेशन, डोमिनेशन का मतलब प्रभुत्व, तो प्रभुत्व आधारित जो व्यवस्था है उसमें परिवर्तन करके ऑन वन बेस्ड ऑन पार्टनरशिप यानी सहकारिता आधारित जो व्यवस्था है उसको स्वीकार करने की समझ है, उसको महसूस कर लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टडी विद प्रकाश सर डूंगरपुर। दोस्तों ये इसका पहला भाग था। उसके अगले भागों में हम पढ़ेंगे कि पृथ्वी को किस तरह से हम बचा सकते हैं, पृथ्वी पर क्या क्या समस्याएं हैं और आने वाली पीढ़ी जो है उनको पर्याप्त संसाधन मिले और उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या आवश्यकताएं हैं भविष्य की, उन सभी चीजों के बारे में बहुत ही शानदार ये जो लेख है नानी पालकीवाला का, उसके बारे में आप पढ़ें ताकि आपको भी बहुत ही गहराई से उसका जो है ज्ञान प्राप्त हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।